ब्रेक के बाद बड़ी खबर आपसे साझा करेंगे। विजयपुर सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ है। मुकेश मल्होत्रा जीत से सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। 20वें राउंड में 6526 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। अब सिर्फ एक राउंड की गिनती बाकी है। देखना ये होगा कि इस एक राउंड में क्या बदलाव होता है, क्योंकि जीत से सिर्फ एक कदम की दूरी पर है मुकेश मल्होत्रा। विजयपुर सीट पर जहां हम रामनिवास रावत को आगे देख रहे थे, वहां ये बड़ा उलटफेर हुआ है। 21 राउंड की यहां पर काउंटिंग होनी थी और 20 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। 20 राउंड की काउंटिंग के अनुसार मुकेश मल्होत्रा, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो जीत से सिर्फ एक कदम की दूरी पर है, यानी कि सिर्फ एक राउंड की गिनती बची है। 6526 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। देखना ये होगा कि ये एक राउंड की जो गिनती है क्या करती है। क्या मुकेश मल्होत्रा को और आगे ले जाती है जीत के करीब, क्योंकि एक कदम की दूरी पर है, या फिर रामनिवास रावत के हक में कुछ रहता है। देखना ये होगा। बेहद दिलचस्प तस्वीरें विजयपुर सीट से सामने आ रही हैं, वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। और चलिए, बुधनी उपचुनाव के लिए भी काउंटिंग जारी है। लगातार यहां से रुझानों की तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं। रुझानों में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बता दें, बीजेपी से रमाकांत भार्गव आगे चल रहे हैं। तो बुधनी बीजेपी का गढ़, जहां काउंटिंग जारी है और 13 राउंड की यहां पर काउंटिंग होनी है। फिलहाल रुझानों में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। रमाकांत भार्गव बीजेपी से प्रत्याशी हैं, जो कि आगे चल रहे हैं और लगातार हम आपसे हर पल के अपडेट से साझा कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं हम। ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश की 2 सीट्स पर उपचुनाव हुआ है और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में 1-on-1 चल रहा है, और वहीं छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण की बात कर ले तो वहां बीजेपी आगे चल रही है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से यहां उलटफेर हो रहा है, विजयपुर सीट की हम बात कर रहे हैं। रामनिवास रावत, जिनको लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि जीत बीजेपी की होगी, है ना, कि अब बड़ा उलटफेर हुआ है। मुकेश मल्होत्रा जीत से सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। एक राउंड की और गिनती बच रही है। देखना यह होगा कि क्या कुछ महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि 6526 वोट से वो आगे चल रहे हैं। ये मार्जिन क्या पार हो पाएगा, या फिर यहां रामनिवास रावत को हार झेलनी पड़ेगी। मुकेश मल्होत्रा अभी फिर आगे चल रहे हैं जीत से सिर्फ एक कदम की दूरी पर। हमारे सहयोगी करतार सिंह राजपूत लाइव जुड़ गए हैं। करतार, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ विजयपुर और बुधनी दोनों को ही लेकर, बुधनी पर तो बीजेपी की बढ़त है, लेकिन विजयपुर में जो हो रहा है वो उलटफेर साफ तौर पर नजर आ रहा है। जहां बीजेपी को उम्मीद थी, विजयपुर में उल्टा हो रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी ने जिस तरीके से पूरी ताकत है वो झोंक रखी थी और लगातार बीजेपी बढ़त बनाई हुई थी। आज 20वें राउंड में आके 6525 मतों से कांग्रेस आगे हो गई। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की जीत लगभग तय है। सिर्फ औपचारिकता बाकी है, क्योंकि एक राउंड की गिनती रहेगी जिसमें 6000 मतों की गिनती होनी है। अगर वो एक तरफा वोट भी बढ़ जाते हैं तब भी कांग्रेस जीत जाती है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की जीत है वो तय हो गई है, सिर्फ औपचारिकता भर बाकी रह गई है। लेकिन बीजेपी के जिलाध्यक्ष सहित तमाम जो नेतागण यहाँ पहुंचे हैं और रिकाउंटिंग का आवेदन दे रहे हैं। उनकी मांग है कि रिकाउंटिंग की जाए, और ये जो जिस तरीके से कांग्रेस ने बढ़त बना लिया, कांग्रेस जीत की अग्रसर है, तो उसको चुनौती देने के लिए वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंच गए हैं। और अभी देखिए, बड़ी खबर दे रहा हूं आपको। 7228 वोटों से कांग्रेस ने जीत है वो दर्ज कर ली है। सबसे पहले खबर 7। बिल्कुल जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वक्त की बड़ी खबर साझा कर रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी ने मुकेश मल्होत्रा, उन्होंने 7000 कुछ वोटों से जीत दर्ज कर ली है। 7वें राउंड, माफ कीजिएगा 21वें राउंड की ये काउंटिंग पूरी हो गई है और 7000 कुछ वोटों से मुकेश मल्होत्रा ने वोट जो है जीत लिए हैं, जीत दर्ज कर ली है। जहां विजयपुर सीट पर सुबह से कयास लगाए जा रहे थे कि किसके खाते में ये सीट जाएगी। विधानसभा चुनाव 2023 में ये सीट कांग्रेस के खाते में ही गई थी, और अब उपचुनावों में भी ये सीट कांग्रेस के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। हमारे सहयोगी करतार सिंह राजपूत लगातार ताजा अपडेट साझा कर रहे हैं। करतार, जानकारी दीजिएगा। चलिए, करतार के पास हम जाएंगे, लेकिन विजयपुर सीट पर बड़ा उलटफेर हो गया है। देखिए, जीत रहा था कोई, जीत गया कोई। मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस से प्रत्याशी जीत चुके हैं। यहां सुबह से ये कयास लग रहे थे, कांग्रेस से पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही थी, तो बीजेपी अपनी ओर से आश्वस्त थी कि
हमारा प्रत्याशी ही जीतेगा। रामनिवास रावत एक एक्सपीरियंस्ड फेस है। चलिए सीधा वो रायपुर लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश जुड़े हैं। सत्य प्रकाश, अभी की अपडेट दीजिएगा। सत्य, मैं आपके पास आती हूं, लेकिन इस बीच जो विजयपुर सीट पर उलटफेर हुआ है, ये बड़ा उलटफेर, कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा जीत चुके हैं, क्योंकि 21 राउंड की यहां पर काउंटिंग होनी थी और 21 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने जीत दर्ज कर दी। रामनिवास रावत हार गए हैं। 7000 कुछ वोटों के मार्जिन से रामनिवास रावत हारे हैं, आपको बता दें। और अभी फिलहाल जो आंकड़े आए हैं, इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि होना, आधिकारिक घोषणा होना बाकी रह गई है बस। लेकिन हम आपसे ये जानकारी साझा कर रहे हैं कि जो वोट का मार्जिन है वो 7000 कुछ वोट्स के हिसाब से आगे पीछे है। और वहीं आपको बता दें 21 राउंड की काउंटिंग अब पूरी हो चुकी है। तो ये वक्त बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए काफी खास था। करतार, मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन जो वोट का मार्जिन आप बता रहे हैं, एक बार फिर से डिटेल में बता दीजिएगा। देखिए, आधिकारिक घोषणा है वो भी होना बाकी है। अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो हमने अंदर से जो डिटेल्स निकाला है उसमें 7228 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा चुनाव है वो जीत गए हैं। अभी जो औपचारिक रिटर्निंग ऑफिसर जो घोषणा है वो उन्होंने अभी नहीं की है, वो करने वाले हैं। हालांकि इस बीच में बीजेपी के जिलाध्यक्ष सहित तमाम आला नेता हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचे और रिकाउंटिंग का आवेदन उन्होंने दिया है। उनका कहना है कि रिकाउंटिंग की जाए, कहीं ना कहीं धांधली हुई है और इसमें गड़बड़ी हुई है। तो कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने बीजेपी के वन मंत्री रामनिवास रावत को शिकस्त है वो दे दी है, चुनावी मैदान में पछाड़ दिया है। निश्चित तौर पर बड़ी जीत है, बड़ा यहाँ पे कहा जाए तो ये जो चुनावी रण था उसमें कांग्रेस ने अपनी जीत है वो दर्ज कर ली है। बीजेपी ने जिस तरीके से पूरी जोर आजमाइश की थी, पूरी ताकत झोंक रखी थी, शुरू से ही लग रहा था कि कहीं ना कहीं लोग जो राजनीतिक पंडित थे वो भी मान रहे थे कि बीजेपी यहां से जीत दर्ज कराएगी। लेकिन कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा जो आदिवासी चेहरा थे, कांग्रेस ने आदिवासी कार्ड खेला और जिस तरीके से वो निर्दलीय चुनावी मैदान में थे, 44,000 वोटों से वो मत लेकर आए थे। तो इस हिसाब से कांग्रेस ने जो कार्ड खेला उस कार्ड में कांग्रेस को जीत दर्ज मिली है। कांग्रेस ने बड़ा कार्ड है वो जीत लिया है। निश्चित तौर पर जीतू पटवारी के लिए बड़ी खबर है। कांग्रेस की खेमे में जश्न का माहौल है। कांग्रेसी यहाँ सुबह से ही बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बीजेपी, हालांकि भाजपा के लोग भी यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित थे, लेकिन अब भाजपा के गढ़ में कोई भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस यहाँ बड़ी संख्या में आ गए हैं। मुकेश मल्होत्रा ठीक अभी 15 मिनट पहले यहाँ जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है श्योपुर का, वहां पहुंचे हैं और वो ऊपर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने खड़े हुए हैं। लेकिन भाजपा भी वहां पहुंच गई है और अपना दावा ठोक रही है और दोबारा से रिकाउंटिंग का आवेदन दे रही है। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस ने 7228 मतों से बीजेपी के वन मंत्री रामनिवास रावत को चुनावी मैदान में हरा दिया है, बड़ी खबर है, बड़ी बात है कि वन मंत्री जो कि सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव लड़ रही थी और वो यहाँ से मैदान में थे और उसके बाद में उन्हें चुनावी शिकस्त है वो दी है। निश्चित तौर पर अब बहुत जल्दी ही औपचारिक घोषणाएं वो की जाएगी, लेकिन फिलहाल रिटर्निंग ऑफिसर ने औपचारिक घोषणा नहीं की है। जो काउंटिंग टेबल है वहां से हमने जानकारी कलेक्ट की है, उसमें 7228 मतों से जीत है वो दर्ज की है। अब देखना होगा कब तक वो घोषणा है वो की जाती है। बीजेपी जिस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन दे रही है कि रिकाउंटिंग की जाए, रिकाउंटिंग होती है या नहीं होती देखना है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा जो आदिवासी चेहरा थे, विजयपुर सीट से विधायक बन गए हैं। पहली बार वो विधायक बने हैं, कई बार चुनावी मैदान में रहे। हालांकि 6 बार से विधायक रामनिवास रावत जो कद्दावर नेता थे कांग्रेस के और इस समय वन मंत्री थे, अभी बीजेपी में ज्वाइन ही उन्होंने किया था, उनको हार का सामना करना पड़ा है। रामनिवास रावत, चलिए करतार, आप बने रहिए, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच हम एक बार फिर से दर्शकों से ये जानकारी साझा कर देते हैं कि विजयपुर सीट पर बड़ा उलटफेर हो गया है। उम्मीद थी कि रामनिवास रावत जीतेंगे और बीजेपी को बहुत बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि सुबह से बढ़त बनाए होते, लेकिन अब इसके उलट हो गया है। मुकेश मल्होत्रा जीत गए, बस आधिकारिक घोषणा होना बाकी रह गई है। ये बड़ी खबर आपसे इस वक्त हम आपसे साझा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव में 1-on-1 का रिजल्ट रहने वाला है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। रामनिवास रावत उपचुनाव में हार चुके हैं, मध्य प्रदेश सरकार में वन मंत्री के पद पर हैं और अब फिलहाल उपचुनावों में 7000 कुछ वोटों से वो हार गए हैं। बस अभी इंतजार आधिकारिक घोषणा का है, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर के सामने कार्यकर्ता पहुंचे, बीजेपी कार्यकर्ता, और उनकी तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि रिकाउंटिंग की जाए। बहरहाल अभी ये बड़ी अपडेट हम आपसे साझा कर रहे हैं। मतगणना की लगातार महा कवरेज हम आपसे साझा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी ये जानकारी 1-on-1 बुधनी में। और देखिए ये हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, मुकेश मल्होत्रा
ये जिन्होंने विजयपुर सीट से अपनी जीत दर्ज कर दी है 7,000 कुछ वोटों से। बता दें कांग्रेस ने एक आदिवासी चेहरे को लेकर यहां पर बड़ा दांव चला, लेकिन रामनिवास रावत को लेकर जिस तरह से एक अगर हम बात करें कि बीजेपी बहुत ज्यादा आश्वस्त थी, तो वो आश्वस्त होना यहां पर फेल होता नजर आ रहा है और विजयपुर सीट हार गई है। वहीं आपको बता दें विधानसभा चुनाव 2023 में वो सीट हालांकि गई तो कांग्रेस के हाथों में ही थी, लेकिन अब उपचुनावों में उलटफेर की उम्मीद जरूर थी, लेकिन वो उलटफेर नहीं हो पाया। कांग्रेस के खाते में ही विजयपुर सीट गई है। कांग्रेस की ओर से यह जरूर कहा गया था कि हम देखिए जो परिणाम होंगे वो चौंकाने वाले होंगे, और वाकई में ये परिणाम चौंकाने वाले हैं, क्योंकि सुबह से रामनिवास रावत बढ़त बनाए हुए थे और ज्यादातर बढ़त उन्होंने बनाई थी कई राउंड्स में, और अब 7,000 कुछ वोटों से मुकेश मल्होत्रा जीते हैं। 20वें राउंड में जब मार्जिन सामने आया तो 5,000 वोट्स का आया था, और जो अंतिम राउंड था, आखिरी राउंड था 21वां राउंड, उसमें 7,000 कुछ वोट्स का मार्जिन साफ तौर पर सामने आ गया है। और अभी आधिकारिक घोषणा का बस इंतजार हो रहा है। मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस प्रत्याशी जो कि विजयपुर सीट से अब विधायक के तौर पर सामने आ रहे हैं, उनका चेहरा ये हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। तो मुकेश मल्होत्रा और चुनाव के नतीजों में जिस तरह से अगर हम आपको अपडेट्स लगातार दे रहे हैं, तो जो वोट का मार्जिन है 7,000 कुछ वोट्स का मार्जिन। हालांकि बीजेपी ऑब्जेक्शन उठा रही है, रिटर्निंग ऑफिसर के पास रिकाउंटिंग के लिए गई है। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ और रहता है, क्योंकि एमपी की 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, जिनमें से एक बीजेपी की ओर दिख रही है और एक कांग्रेस की ओर साफ तौर पर जाती नजर आ रही है। 2023 में मुकेश मल्होत्रा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, बीजेपी छोड़कर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। वहीं चुनाव के नतीजों में वो 3रे स्थान पर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने जब कांग्रेस से चुनाव लड़ा है तो अब वो जीत दर्ज कर चुके हैं। विजयपुर सीट से हम ये आपको बता रहे हैं जानकारी, अभी बस आधिकारिक घोषणा होना बाकी रह गई है, क्योंकि 21 राउंड की काउंटिंग हो गई है और अभी इंतजार सिर्फ आधिकारिक घोषणा का। कुछ वक्त और जब ये घोषणा हो जाएगी तो कांग्रेस साफ तौर पर कह रही थी कि विजयपुर सीट पर भी हम ही जीत दर्ज करेंगे। हालांकि कांग्रेस का दावा बुधनी पर भी था, लेकिन अभी फिलहाल 1-on-1 का गेम यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। बीजेपी छोड़कर मुकेश मल्होत्रा ने 2023 में चुनाव लड़ा था। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जहां हम आपको बता दें एमपी कांग्रेस से रोशनी जी हैं, गुलरेज शेख हमारे साथ एमपी बीजेपी से, और वहीं छत्तीसगढ़ से हमारे साथ नितिन भंसाली कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और प्रवीण साहू जी बीजेपी से, उचित शर्मा राजनीतिक विश्लेषक। पहले हम एमपी बीजेपी से बात कर लेते हैं। गुलरेज शेख हमारे साथ जुड़े हैं। गुलरेज जी, पहले तो आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है जीएमपीसीजी पर। गुलरेज जी, सवाल ये कि सुबह से बढ़त बनाए हुए रामनिवास रावत और अब फिलहाल जो जीत का ताज है वो मुकेश मल्होत्रा के सर पर सजता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि कुछ तो धांधली हुई, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पहुंच गए रिकाउंटिंग के लिए। क्यों ऐसा लग रहा है कि यहां पर धांधली हुई है? और हमने तो ये भी देखा कि गोलियां चलवाई गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा, आदिवासियों के ऊपर एक वातावरण ऐसा निर्मित कर दिया गया कि एक पोलराइजेशन हो जाए और एक गंदा पोलराइजेशन हो जाए, वो भी करने की कोशिश की। तब भी ये मार्जिन ही ला पाए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो पाया है। तो हो सकता है कि अभी कुछ वहाँ पर मतगणना वापस से होती है, रिकाउंटिंग होती है, तो कुछ परिवर्तन हो। लेकिन ठीक है, चुनावी लोकतंत्र है, सब चलता रहता है। लेकिन जो इन्होंने टैक्टिक अपनाई कि गोली चलवा देना, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। एक परिपक्व लोकतंत्र है हिंदुस्तान का, और आप देखिए कि एक महासुनामी है भारत में। पूरे भारत का पिक्चर उठा के देख लीजिए, आप महाराष्ट्र को उठा के देख लीजिए, इवन झारखंड में भी हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है। जहां जहां उपचुनाव हुए हैं वहां हमारा पताका फैला है। तो आप ये देखिए कि एक महासुनामी भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की चल रही है। उसमें अगर इन्होंने एक खुराफात करके एक छोटा सा झंडा गाड़ दिया या छोटी सी पर्ची गाड़ दी तो ठीक है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। अच्छा, ये रिकाउंटिंग की मांग तो की गई, देखना ये होगा कि होती है या नहीं। रोशनी जी, पहले तो देखिए विजयपुर सीट पर बस अभी आधिकारिक घोषणा होना बस बाकी रह गई, लेकिन उसके लिए बधाई। अब फिलहाल रिकाउंटिंग के लिए बीजेपी पहुंच गई है रिटर्निंग ऑफिसर के पास।
सभी को मेरा नमस्कार। और मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से मेरे विजयपुर के सभी मतदाताओं को बधाई देना चाहूंगी, उनकी हिम्मत को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने सत्ता पक्ष के साथ खड़े होकर बिना डरे बिना भय के पूरे साहस के साथ लड़ाई लड़ी है। इसलिए मैं मेरे सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगी। देखिए, अभी भाई कह रहे थे इनका सुबह से ही सारे बीजेपी के प्रवक्ताओं को मैं सुन रही थी, तो 50,000 से इनका नीचे अभिमान और गुरूर आ ही नहीं रहा था। 50 और 1 लाख की ही लगातार ये बात कर रहे थे कि उतने से जीत होगी, उतने से कम नहीं आएंगे। और बुधनी में भी आप मार्जिन देख सकते हो, कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं चल रहा है, जिसकी कल्पना ये 50 के ऊपर ही कर रहे थे। और अब अगर ये रिटर्निंग ऑफिसर से मांग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं करना चाहिए। बड़ा हंसी का पात्र है, क्योंकि जब अगर कांग्रेस इसी बात को कहती है तो ये कहते हैं कि जो है चुनाव आयोग पे ये एलिगेशन लगा रहे हैं। इनको क्या जरूरत है दोबारा रिकाउंटिंग की? क्या जरूरत है भाई? जनता ने, आप देखिए कि अभी जो लास्ट राउंड की वोटिंग चल रही थी, जो लास्ट राउंड की काउंटिंग चली है, वो करहल, जहां पे सबसे ज्यादा आदिवासी तबका है। तो यहाँ तो इनको संशय और शंका पैदा ही नहीं होनी चाहिए। और ये जो गोली की बात कर रहे हैं, तो मेरे गुलरेज भाई भूल जाते हैं कि राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश से लेके जगह जगह तो आपकी सरकार है। तो भाई आपका प्रशासन और आपकी शासन आदर्श आचार संहिता लगी होती है, और आपके नाक के नीचे आपकी आंख में मिर्चा झोंक करके, और वो आपके ही नीचे से निकल कर आ जाते हैं और गोलियां बंदूक लेकर के आ जाते हैं और आदिवासी तबके पे अत्याचार करते हैं, गोलियां चलाते हैं। और आपको इस बात में शर्म करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस गुंडागिर्दी ला रही। भाई गुंडागिर्दी तो आपने करी, क्योंकि आपने अपने प्रत्याशी को वन मंत्री तक बना दिया। उसके बाद भी जो है साधारण परिवार के साधारण कार्यकर्ता ने, जो बीजेपी के ही पहले पूर्व कार्यकर्ता रहे, उनको, उनकी नाकामी को आपने नकारा, और कांग्रेस परिवार से एक व्यक्ति को खींच करके आपने उसको ताज पहनाना चाहा, पूरा लालच दिया जनता के सामने, फिर भी वन मंत्री जी को पछाड़ दिया गया। क्योंकि जैसे ही जुम्मा 4 दिन इसी जीत के लिए, तो विजयपुर की जीत के लिए उनको मंत्री बनाया गया था, ताकि कुछ तो जो है प्रलोभन दिया जा सके। तो ये तमाम तरीके के देखिए प्रलोभन दिए जाते हैं। ठीक है रोशनी जी, मैं लौटती हूँ कांग्रेस। हम छत्तीसगढ़ कांग्रेस से एक बार टिप्पणी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ बीजेपी आगे चल रही है। बात करेंगे हम। नितिन भंसाली जी, आपके क्या टिप्पणी है? क्योंकि हम बात करें अगर तीनों सीट्स को मिलाकर, तो उधर विजयपुर पर कांग्रेस जीत चुकी है, बस आधिकारिक घोषणा होना बाकी रह गई इधर, लेकिन रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर क्या? देखिए, रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के उपचुनाव में इसके पहले बृजमोहन अग्रवाल चुनाव लड़ा करते थे, अपनी छवि पे और अपने व्यवहार पे जीतते थे। इस बार भी बृजमोहन अग्रवाल जी ने प्रतिष्ठा का चुनाव इसको बना लिया था। पर यदि प्रत्याशी की बात करें, तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में इतने निष्क्रिय प्रत्याशी कोई नहीं होंगे। अच्छा। मुझे खुद बीजेपी के कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि वोट भले भाजपा को देंगे, पर यदि सुनील सोनी चुनाव जीतेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इतनी ज्यादा मतलब प्रत्याशी को लेकर वो थी खींचातानी थी भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि बहुत ही निष्क्रिय उनके महापौर का कार्यकाल भी हमने देखा है कैसा रहा। पर चूंकि तंत्र मंत्र यंत्र और षड्यंत्र, इन सारी चीजों को खेलकर बीजेपी ने जो जनादेश रायपुर दक्षिण में हासिल किया है, अभी फाइनल आंकड़े नहीं आए हैं, इसलिए मैं अभी ये तो नहीं कहूँगा कि जीत गए। फाइनल आंकड़े आने के बाद इस पर विचार विमर्श किया जाएगा कि कहाँ कमी रही और किस वजह से हार हुई। इस विषय में बिल्कुल चिंतन मनन और मंथन किया जाएगा। प्रशासन प्रशासन का दुरुपयोग, और जिस प्रकार सरकार भी इनकी थी और प्रशासन भी पूरा, इन्होंने प्रशासन की पूरी ताकत भी इसमें झोंक दी थी, तो निश्चित रूप से ये जीत जो है, ये जैसा कि मैंने कहा कि तंत्र मंत्र यंत्र और षड्यंत्र, ये जीत उसकी है, कोई जनादेश ऐसा नहीं है हम ये कहें तो। क्योंकि जनता में आक्रोश, आप देखिए छत्तीसगढ़ में लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार, चोरी, इन घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। किसानों के धान का सही मूल्य सही समय पर नहीं मिल पा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं एक टिप्पणी प्रवीण साहू जी से ले लेती हूँ, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास नितिन जी। प्रवीण जी,
देखिए, छत्तीसगढ़ में जो भी हो रहा है उस सभी चीज का बखान कर दिया। और अभी फिलहाल आपने सुन ही लिया होगा कांग्रेस प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब बृजमोहन अग्रवाल चुनाव लड़ते थे तो उनके व्यवहार, उनको उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता था। लेकिन अभी ठीक है, बीजेपी के लिए वोट तो किया, लेकिन सभी जानते हैं कि जो प्रत्याशी है वो सबसे ज्यादा निष्क्रिय है। लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा और जीत का अभी यहाँ पर आना बाकी रह गया। फिलहाल आपकी टिप्पणी। सबसे पहले भारत माता की जय। आप सभी को नमस्कार और मतदाताओं को धन्यवाद कि चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या कहीं भी आप देख लें, लगातार आपने भाजपा को जिताया। अभी नितिन भंसाली जी नहीं, कांग्रेस पार्टी की हार की में भी धन्यवाद बोल दो, उनको भी धन्यवाद। हार की हताशा जो है वो बोल रही थी। रायपुर दक्षिण के कुछ आंकड़े बताता हूं मैं। देखिए, अगर हम बात करें तो देखिए, महापौर के वार्ड से भाजपा आगे, सभापति के वार्ड से भाजपा आगे, महापौर इनका, सभापति इनके, और तो और रायपुर दक्षिण के क्षेत्र में 19 पार्षद है, जिसमें से 11 पार्षद कांग्रेस क्षेत्र में। सभी 19 के 19 क्षेत्रों में जो है भाजपा के प्रत्याशी आगे हैं और प्रत्येक राउंड में आगे हैं, ऐसे नहीं कि किसी राउंड में पीछे हुए। तो निश्चित रूप से दिखाता है कि भाजपा के कार्यकर्ता जो है लगातार काम किए। और आदरणीय सुनील सोनी जी धरातल पर काम करने वाले व्यक्ति हैं। पहले पार्षद रहे, पार्षद के बाद महापौर, फिर सांसद और सभापति भी रहे। तो अनेक पदों को उन्होंने सुशोभित किया और निश्चित रूप से उनके कार्यों को जनता ने समझा और लगातार पदों पर सुशोभित किया। तो जनता ने लगातार उनके कार्यों की स्वीकृति दी, इसलिए तो पदों पर बैठे। निष्कृत तो ये थे, ये लगातार दावे कर रहे थे कि मैं लौटूंगी आपके पास। उचित शर्मा जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुन लिया। मैं इसलिए अब आपसे बाद में सवाल ले रही हूं ताकि आप दोनों ही प्रवक्ताओं को सुन लें और उनकी बातों को लेकर अपने समीकरण को बताएं कि किस तरह से देखते हैं कि अगर बृजमोहन अग्रवाल को लेकर बात करें तो कहा जा रहा है कि उनका चेहरा, उनका व्यक्तित्व था जिस पर वोट करते थे, लेकिन इस बार वोट तो बीजेपी के नाम पर किया है, चेहरा निष्क्रिय रहा है। जी, हकीकत ये है कि छत्तीसगढ़ की सबसे सेफेस्ट सीट है ये रायपुर दक्षिण। 90 सीट में से सबसे सेफ सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर कहीं से 89 जगह से भी भारतीय जनता पार्टी हारती है तो एक ही जगह से जीत अगर सुनिश्चित होती है वो रायपुर दक्षिण है। तो ये अलग बात है। ये बृजमोहन का सम्मोहन आप इसे कह सकते हैं। कि रायपुर दक्षिण में अभी तक इसको बरकरार है। इसके पहले वो 70,000 वोट से जीत के आए थे, लगातार 7 बार वो जीत चुके, 8वीं बार अभी उन्होंने जीता था। तो ये टिकट भी उन्होंने ही अपने खास मित्र सुनील सोनी को दिलवाई और उनको जिता के लाने की जिम्मेदारी भी बृजमोहन को दी गई। तो ये जीत सुनील सोनी की नहीं, बृजमोहन की है। पहली चीज तो मैं प्रवीण साहू जी को कहूंगा। दूसरा, नितिन भंसाली जो कह रहे थे इतने निष्क्रिय थे, तो इतने निष्क्रिय व्यक्ति को भी अगर कांग्रेस नहीं हरा पा रही है तो ये सोच और शोध का विषय है कांग्रेस के लिए कि आप इतने निष्क्रिय व्यक्ति जिसपे आप खुद ही ठप्पा लगा रहे हैं, सील मोहर सब लगा पा रहे हैं, सभापति आपके हैं, महापौर आपके हैं, निगम की जो सरकार आपकी है, फिर भी आप उससे जिता के नहीं ला पा रहे हैं। तो ये विषय गंभीरता से सोचने के लिए कांग्रेस का है। तो ये दोनों ही चीजें आपने देखी, लेकिन ये एक बहुत अच्छी जीत यहाँ पे भाजपा ने दी। ये भाजपा की आप कह सकते हैं 1 साल की रीति नीति की जीत कह सकते हैं। और बृजमोहन के अपना अनुभव, बृजमोहन के अपना उस जनता से मोहब्बत जो है उस एरिया में काफी प्रभाव रहा है और उसका ज्यादा असर दिखा है सीट पर। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो महाकवरेज लगातार जारी है, यहाँ रुक